हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लोकेशनल एकेडमी। तो दोस्तों कैसे हो सब लोग? बहुत अच्छे। चलिए तो देखिए दोस्तों, आज जो आपके लिए लेकर आ रहा हूं मैं, आज जो आपके लिए जो लेकर आए हैं हम लोग, एकदम आपके लिए इतना बेनिफिशियल, इतना बेनिफिट देने वाला टॉपिक लेकर आए भाई कि आप लोग ये कहोगे सर कितना ये जो आपने किया बहुत अच्छा किया। जी हाँ, हम जो आपके लिए आज लाए सर, ये है पिछले 5 सालों के प्रीवियस 5 इयर्स क्वेश्चंस, यानी कि कितने चैप्टर से किस किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो में बंद कर दी हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है सर, सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन होगा कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आ रहा है, इस चैप्टर से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें अप्रोक्सीमेटली इनको पढ़ना ही होगा और 100% श्योर कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं जाने वाला। तो आज हम पहले शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे। ठीक, तो सब लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि ये चीज एकदम हमारी तरफ फैल जाए, एकदम सबके पास पहुंच जाए ये सारी चीजें कि भाई ये क्वेश्चंस आने ही चाहिए, हमको ये क्वेश्चंस याद होने चाहिए। ठीक, तो एक बार सब लोग तैयार हो जाइए, सभी लोग। चलिए, मेरी जो आवाज है वो वीडियो क्वालिटी सब कुछ क्लियर है? चलिए दोस्तों, आज चलिए बातें करना स्टार्ट करते हैं। क्लास 10, कौन सी क्लास? क्लास 10 का सर, क्लास 10 का। जी हाँ, कौन सी क्लास? जी बिल्कुल सर, क्लास 10th के फर्स्ट फ्लैट के जो चैप्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो पहले हम भाई आज बातें करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, एक एक चैप्टर को डिनोट किया है, लिखा हुआ है, सब कुछ बताऊंगा। तो देखिए सर, शॉर्ट आंसर हमारा फर्स्ट फ्लैश में कितने नंबर का आता है? 3 नंबर का आता है। तो देखिए क्या है, पहला, व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। यानी कि ये क्वेश्चन सर, देखिए ये क्वेश्चन सन 2024 यानी 2024 में पूछा गया है कि व्हाट क्वालिटीज ऑफ लेंचो इम्प्रेस्ड द पोस्टमैन, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। यानी कि जो लेंचो की क्या क्वालिटी थी जो पोस्टमास्टर को इम्प्रेस कर गया और उसने उसकी मदद कैसे की, तो ये हमें पता होना चाहिए भाई। व्हाट वाज, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज ओनली वन होप दैट लेंचो थॉट, यानी जो लेंचो के विचार में ऐसी कौन सी वो एक सिंगल होप थी, उसके बारे में बताना है। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, यानी कि जो लेटर था उसको लेंचो ने कब रिसीव किया। और देखिए सर, और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है व्हाई डिड ही बिकम एंग्री, जो भाई जो लेंचो था उसको गुस्सा क्यों आया, और किस प्रकार से। जी हाँ, यानी एक ही क्वेश्चन कितने प्रकार से पूछा जा रहा है, 1 2 3। व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, यानी कि जो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, देख लीजिए सर, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लेंचो को जब रिसीव हुआ लेटर तो उसको गुस्सा क्यों आया। तो ये हमें आने चाहिए, ये हमें आने चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखते हैं सर, चौथा क्वेश्चन है, वाज लेंचो सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, यानी कि जब उसको लेटर मिला तो क्या उसे कोई सरप्राइज हुआ। कौन कौन से सर में आया हुआ है? 21 19 23, यानी कि लगातार रिपीट हो रहा है सर 1-2 साल के डिफरेंस में। व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हार्टली, जो पोस्टमैन था वो दिल से क्यों खुश हुआ। 2 बार आया है सर, 2 बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए कि सर कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और उसके ऊपर हमें ध्यान देना है, याद करना। अभी से याद करोगे तब जाके याद होगे। Why did the postmaster send a reply to Lencho's first letter addressed to God, यानी कि जो पोस्टमास्टर था उसने लेंचो के लेटर को क्या रिप्लाई किया, क्यों रिप्लाई किया। तो सर उसको कितनी बार आया हुआ है? 2 नहीं 3, कितनी बार है सर? 3 बार। What was the single hope for the family of लेंचो, यानी लेंचो की फैमिली की जो सिंगल होप थी वो क्या थी, वो सारी चीजें बतानी है सर। तो पहला चैप्टर है सर, ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रोज का जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, देख लीजिए सर क्या है। 8th क्वेश्चन, इससे मतलब जो क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस उठाए गए हैं जो क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर आते हैं, और हम लोग पेपर में क्या ये सोच के बैठ जाते हैं कि भाई 2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनको याद कर लो हो जाएगा। नहीं जी नहीं, कुछ तो ऐसा ढूंढना होगा जो बिल्कुल आना ही चाहिए। तो सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लिखे गए हैं, बनाए गए हैं जो आपके लिए पक्का 100% आएंगे। हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे की गई। देखिए सर, देखिए बिल्कुल, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, यानी कि जो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज को किस नाम से रिमार्क किया। तो सर 2023 में आया हुआ है। देखिए चैप्टर 2 का नेल्सन मंडेला, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू
फ्रीडम, यानी मंडेला के अनुसार और मंडेला जो था, नेल्सन मंडेला जो फ्रीडम फाइटर्स है, उनके अनुसार जो फ्रीडम है, आजादी क्या है, तो ये सब देखिए 3 बार आ चुका है। ठीक, तो इसको जो रिपीटेड हो रहा है उनको क्वेश्चंस पे ध्यान ज्यादा देना है, तो इसको नोट कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से याद करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। What is the greatest wealth of a nation in Mandela's opinion, यानी जो मंडेला के जो विचार थे उसमें सबसे जो ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो धन, जो सबसे बड़ी धन संपत्ति थी वो क्या थी सर? देखिए 2 3, 1 2 3। ठीक, और कैसे पूछा जा सकता है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीकन अफ्रीका अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के लिए जो ग्रेटेस्ट वेल्थ थी वो किसको बताया, क्या थी? देखिए सर 23। ठीक है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो मंडेला थे वो फ्री नहीं थे। क्या चीजें थी जो फ्री, उनकी जो स्वतंत्रता थी उसको छीनती थी। हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट टू वर्ल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, यानी जो मंडेला था, जो मंडेला थे, उन्होंने कैसे संघर्ष किया, ट्रूवर्ल्ड किया, कितनी परेशानी थी, वो जो लॉज ऑफ भगवान द्वारा बनाए गए नियमों को उनको कैसे उनको डिस्क्राइब किया गया, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक, आइए 14वां क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का, यानी नंबर 14 में पे आते क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, यानी कि जो मंडेला थे उनके द्वारा जो फ्रीडम, आजादी की जो अर्थ था वो क्या था? 23 22, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मिस्टर मंडेला, यानी कि जो बहादुर व्यक्ति कौन है मंडेला के अनुसार, ये सारी चीजें बतानी है। तो सब देखिए 2 साल ये भी आ चुका है। ठीक, चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 है सर, आप जो चैप्टर फर्स्ट फ्लैट जो किताब का नाम है, फर्स्ट फ्लैट ही चैप्टर का नाम है, वो क्या है? Why was the young seagull afraid of flying, यानी जो यंग सीगल था वो उड़ने से क्यों घबराता था? क्यों घबराता था सर? ये देखिए सर, बिल्कुल सर, आपके लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ले लिए हैं जो आपका पेपर बेस्ट करने में आपकी पूरी 100% आपकी मदद करने वाले हैं। ठीक है, व्हाट इज अ सीगल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लैट अबाउट, यानी जो सीगल के बारे में फर्स्ट फ्लाइट के जो चैप्टर है वो किस प्रकार से सीगल से रिलेट करता है, ये चीजें बतानी है इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? चैप्टर नंबर 4, यानी कि सर जो फर्स्ट फ्लाइट वाला चैप्टर है इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने उससे कुछ क्वेश्चंस लिए जो आपके लिए सो किए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 सर, चैप्टर नंबर 4 कहता है व्हाई डिड एने फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, जो एने फ्रैंक थी वो डायरी क्यों रखती थी? तो सर 2 बार आ चुका है ये भी। सेकंड, What prompted Anne Frank to keep a diary, यानी कि उसकी डायरी रखने के लिए वो क्यों बाध्य थी, क्यों रखी उसने? What name did she give it to it, जो उसने उस डायरी को क्या नाम दिया, ये भी पूछा गया है सर। दोनों को एक दूसरे के अल्टरनेट पूछा जाता है, तो हमें इनके चीजों के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन, तो आज सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बताना है कि भाई इतने क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इंपोर्टेंट हैं, जो आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन है, What does Anne Frank say about her father and grandmother in her diary, यानी कि जो एने फ्रैंक है, जो लड़की है, उसने अपने पिता और दादी माँ के लिए अपनी डायरी में क्या कहा है सर? देखिए 22 23 24, तो आई होप दिस इज इंपोर्टेंट। ये क्या है सर? इंपोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या आता है सर? जी हाँ, शॉर्ट आंसर में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, जो क्या कहता है? Why was Mr. Casing annoyed with Annie? What did he ask her to do, यानी कि जो मिस्टर के सिंह थे हर टीचर, तो वो उसे क्यों चिढ़ते थे और उसने उसे क्या करने के लिए कहा सर? 23, व्हाई वाज मिस्टर के सिंह अ टीचर एंड विद द ऑथर, यानी कि जो लेखक है उससे क्यों चिढ़ते थे? सर दोनों टाइप से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें इसका आंसर को पढ़ना है, देखना है, ढूंढना है, उसको याद करना है, वो सब कुछ करना है। आते हैं सर, बिल्कुल आते हैं, अक्सर पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रेंड्स अर्ली एजुकेशन, जो अर्ली एजुकेशन थी उसके बारे में बताओ एन फ्रैंक के। 23, हाउ डिड द ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1949, यानी कि जो एन फ्रैंक का जो बर्थडे था सर उसको 1949 में कैसे उसको बनाया गया, कैसे पास किया गया? हु मतलब दादी माँ के साथ जो भी घटना थी, उसकी दादी माँ जो बीमार वगैरह थी, वो सारी घटनाएं इसके अंदर लिखनी है। हु वाज एनी फ्रैंक, जो एनी फ्रैंक थी वो कौन थी? वेयर डिड शी राइट अ डायरी, उसने अपनी डायरी कहाँ लिखी? ठीक, तो ये भी सर कब आ चुका है? 24 में पूछा जा चुका है। इसके अल्टरनेटिव में अब चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड मैंने एक चैप्टर से जो आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो इकट्ठे किए हैं, तो जिससे आपको दिक्कतें नहीं हो। ठीक, 25,
व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा। बेकर्स यानी कि जो गोवा में सो ब्रेड वगैरह जो लोग सो ब्रेड बनाते हैं उनकी बारे में बात हो रही है। तो सर चैप्टर है हमारा, ठीक है, उसके जो गोवा में जो बेकर्स हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करते हैं, जो बनाते हैं उसको, वो सारी चीजें बतानी है। 21 और 23 में आ चुका है। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मन कट ऑफ हिज आईज लिड अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। ये कहां से आ गया भाई? चलिए जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुके, अभी बताता हूं। तो चलिए दोस्तों, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मन, ठीक है, कट ऑफ हिज आईलिड्स अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड। यानी उस कथा के अनुसार वो क्या कथा है जिसमें बोधिधर्मन ने, उसका क्या रिजल्ट हुआ, क्या प्रमाण हुआ जिसमें अपनी क्या आईलिड पल के काट ली थी। तो ये क्वेश्चन भी देखिए 2023 में आया हुआ है सर। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू। यानी कि जो हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी कि जो कुर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू मुख्य धारा है, जो हिंदू धर्म के अनुसार क्यों उनके अलग हैं, उनसे अलग डिफर क्यों है। तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 ग्लिम्स ऑफ इंडिया यानी भारत की झलकें, उसमें से चैप्टर में से गिवन है कुछ क्वेश्चंस आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रीचर। यानी कि जो ये भी उसी में से गिवन है। देखिए 2023, 21 और 19 यानी 3 बार गिवन हमारे लिए रिपीट हो चुका है। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, यानी कुर्ग फेमस किसके लिए है, ये भी 2022 में गिवन है। तो जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं, हमने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए छोड़ा हो और आप अभी से स्टार्ट करोगे तो ये सब कुछ भी नहीं है ये सब। हाउ इज अ बेकर इंपोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन अ गोवा। यानी इन गोवा में जो पार्टियां होती हैं, जो भोजन वगैरह, जो भी दावत वगैरह होती है, उसमें जो बेकर का जो रोल है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे है। हाउ डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम। ये भी सर ग्लिम्स ऑफ इंडिया चैप्टर के अंदर 2 चैप्टर्स गिवन है आपके लिए। एक है मिजविल द आउटर जिसमें हम बेकर वाला पढ़ते हैं, और एक है टी फ्रॉम असम। तो उसके बारे में राइटर क्या कहना चाहता है सर, ये भी 3 बार आ चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इज द रियल प्ले ऑफ द ऑटर। यानी ऑटर के बारे में, उसके जो रियल प्ले, उसका जो मुख्य रोल क्या है। वेरी इंपोर्टेंट सर, बिल्कुल हाँ, वेरी इंपोर्टेंट। थोड़ा पढ़ ले इस चीज को ध्यान से, क्योंकि चीजों को पढ़ लेंगे तो आपके माइंड में बने रहेंगे कि ये चीजें क्या होती हैं। ठीक, हाउ डिड द ओपनिंग ऑफ दैट शेक चेंज मैक्सवेल्स लाइफ। तो मैक्सवेल की लाइफ को क्या किस चीज ने मतलब चेंज कर दिया, वो चीजें बतानी है। हाउ वाज मिज लाइक अ चाइल्ड। मिजविल द ऑटर वाला चैप्टर है, उसमें से एक जो मिज है वो एक बच्चे की तरह कैसे करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 व्हाई डिड बली नॉट लाइक टू बी कॉल्ड ए चाइल्ड। बली एक बच्चे की बात पुकारना क्यों पसंद नहीं करती थी। तो ये भी सर आ चुका है, बली मैडम राइड्स द बस। ठीक है, चैप्टर का नाम है। व्हाट वाज बलीज फेवरेट पास टाइम। यानी बली अपना जो समय था उसको कैसे व्यतीत करना, यानी कैसे काटना पसंद करती थी, ये भी क्वेश्चन है। यानी ये जो चैप्टर है इंपोर्टेंट चैप्टर है सर, ये जो चैप्टर है इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं। व्हाट डिड बली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस। उसने बली ने उसके बाद क्या किया जब उसने बस में बैठ गया, चढ़ गई। Who raised the voice stop the bus stop the bus। ये जो आवाज थी stop the bus ये किसने लगाई और किसने रोका। What was Bali's depressed desire। जो बली की जो इतनी गहरी इच्छा क्या थी उसके बारे में बताना है। ठीक, चैप्टर नंबर 8 सरमन वाला जो चैप्टर है आपकी बुक में वो वाला है ये। तो व्हाट डिड बुद्धा आस्क द गर्ल टू ब्रिंग फॉर क्यूरिंग द चाइल्ड। यानी क्योरिंग द चाइल्ड, यानी जो बुद्धा थे उन्होंने बच्चे को इतना, उस लड़की से जो उसकी शिष्य बनी, प्रिंसिपल बनी, तो उसको बच्चे को इतना क्योर करने के लिए क्या किया उन्होंने। व्हाई डिड द बुद्धा आस्क ईसा गौतमी टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। यानी मस्टर्ड सीड जो सरसों के बीज होते हैं, जिसको राई बोलते हैं आप लोग, हम लोग, तो उसको एक मुट्ठी जो सरसों के जो मस्टर्ड सीड्स थे उसको लाने के लिए क्यों कहा गया बोधिधर्मन ने ईसा गौतमी से। ठीक, ये क्वेश्चन भाई ये भी चैप्टर इंपोर्टेंट है। ठीक है, जो चैप्टर्स इंपोर्टेंट है, जिन चैप्टर से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं वही उठाए गए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द साइट्स दैट सिद्धार्थ सो। यानी सिद्धार्थ ने जो दृश्य देखे उनका परिणाम क्या हुआ। जो दृश्य वो जब वो घर से निकल गए तो उन्होंने देखा कि जो रास्ते में उन्हें मृत वगैरह जो भी चीजें मिली, 3 चीजें मिली, बूढ़ा व्यक्ति वगैरह, तो उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट डिड ईसा गौतमी लर्न फ्रॉम द फ्लिकरिंग लाइट्स। फ्लिकरिंग लाइट्स यानी जो टिमटिमाती बत्ती थी जो रोड पर जल रही थी ईसा गौतमी पर, उसका क्या प्रभाव पड़ा।
कैसे उसने उसकी मानसिकता को चेंज कर दिया, ये सारी चीजें इसमें बतानी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है सर 19, 21, 23 थ्री टाइम्स ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये भी 3 टाइम्स पूछा जा चुका है, और ये भी सर ये तीनों क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है सर, इसको पूछा जा चुका है 3 बार, तो चौथी बार पूछने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा, तो इसको पढ़ना है हमको। वेयर डिड बुद्धा टीच हिज फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट सरमन था उन्होंने उसमें क्या सिखाया, फर्स्ट सरमन यानी फर्स्ट स्पीच थी उन्होंने जो डिलीवर की पीपल जो पेड़ के नीचे, उसको किसने मतलब क्या सिखाया उसने, तो ये भी 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो चलिए दोस्तों ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक, तो गाइस अब जो हम आपके लिए टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस अक्सर पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आता है आप सब लोग जानते हैं, तो उनके बारे में देखेंगे किस चैप्टर से कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाए, ज्वाइन करें। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या होता है, पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था उसने लेंचो को पैसे क्यों भेजे, तो ये पूछा गया है सर 21-24 में। ठीक है, हाउ डिड द रेन चेंज इनटू डिजास्टर, हाउ डिड इट अफेक्ट लेंचोस फील्ड्स, यानी कि जो रेन थी वो एक आपदा में कैसे परिवर्तित हो गई, और सर लेंचो के फील्ड को कैसे प्रभावित किया, तो ये भी 3 बार आ चुका है। ठीक है दोस्तों, ब्रिंग आउट लेंचोस डीप फेथ इन गॉड, यानी कि जो लेंचो का, भाई ये तो बहुत पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट के जाना है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी दोनों प्रकार से, तो हमें पता होना चाहिए, लॉन्ग याद करेंगे तो शॉर्ट आप आसानी से लिख सकते हो। तो जो लेंचो था उसका डीप फेथ था, इमेंस फेथ करके भी आता है, जो उसका डीप फेथ था उसको कैसे बताइए कि उसको क्या था उसका इतना डीप फेथ। ठीक है, चलिए 2 तरीके से पूछा जाता है। Who was Lencho? Why did he write a letter to God? यानी लेंचो कौन था, उसने भगवान के लिए पत्र क्यों लिखा। ठीक, Who received the letter and what did he do? और किसने उसे प्राप्त किया और उसके साथ क्या किया। ठीक, और कैसे पूछा जा सकता है Why did Lencho need help from God? यानी कि भगवान से उसको मदद की क्यों आवश्यकता पड़ी, या फिर Who was Lencho? What were his main problems? यानी कि जो लेंचो था वो कौन था, उसकी जो मुख्य परेशानियां थी वो क्या थी। तो और भी है सर, व्हाट सर्कमस्टेंसेस फोर्स्ड लेंचोस टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी किन परिस्थितियों ने लेंचो को भगवान से मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। और सर व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, यानी कि एक ही क्वेश्चन देखिए, एक ही क्वेश्चन कितने टाइप से पूछा जा चुका है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी 5 प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भाई ये बताइए, आप ही लोग कहिए कि क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत आता है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट लेंचोस फील्ड, यानी कि जो लेंचो का जो फील्ड था उसको हेलस्टोन से किस प्रकार से प्रभावित किया। व्हाट वाज ए सिंगल होप, और उसकी जो एक आशा थी वो क्या थी। हाउ डिड द हेलस्टोन्स अफेक्ट द फील्ड ऑफ लेंचो, यानी कि ये भी इसी प्रकार से पूछा जा सकता है सर सेकंड टाइप से, कि जो लेंचो का हेलस्टोन से उसने उसको कैसे प्रभावित किया। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो बहुत आता है सर, इसलिए इसको मैंने भी वेरी इंपॉर्टेंट किया है, पढ़ना है भाई इन चीजों को। ठीक है, अगला देखिए, What kind of people were the post office employees? Was Lencho justified in calling them bunch of crook? यानी कि जो एम्प्लॉय थे, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे, जो कर्मचारी थे, वो किस आदत के किस प्रकार के उसने महसूस किया और उसने उन्हें ये बंच ऑफ क्रूक बेईमानों को समूह क्यों कहा। ये चीजें आती हैं सर, उसके लिए पढ़ने है हमें। हाउ डिड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एंड पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो, हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प, यानी कि जो पोस्ट मास्टर था, जो मेन जो बोलते हैं उसका बॉस था, ऑफिस का हेड था, और जो कर्मचारी थे उन्होंने लेंचो की मदद कैसे की और उसने उसके प्रति कैसा रिएक्ट किया, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आइए चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर सर, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको पढ़ना है। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, यानी कि नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए कि वो क्या थे, क्या किया, मतलब उनका पूरा कैरेक्टर। व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने अपने लोगों के लिए जो स्वतंत्रता प्राप्त की उसके लिए उन्होंने कितनी परिस्थितियों का सामना किया, कितनी परिस्थितियां उनके आगे, ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है, बतानी है। हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, यानी कि जो मंडेला थे, जो नेल्सन मंडेला थे, उनकी जो आजादी के प्रति भूख थी, उस भूख ने उनके जीवन को कैसे परिवर्तित कर दिया, ये सारी चीजें इसमें भी बतानी है। देखिए, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन हुआ था सर
नाइन्थ में, सॉरी 10th में 19 कुछ ऐसी सन थी, 10 मई 1954। हाँ 1984 को। तो उस दिन को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे बताया है, ठीक है। तो 23 24 में आया हुआ है, तो सर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ना है भाई, जरूर है। व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू, हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड व्हाई एंड व्हाई, यानी कि जो जनरल्स थे, जो कर्नल्स थे, जो भी थे आर्मी के, पुलिस के, जो भी मास्टर उपस्थित थे जो नेविगेशन पे, उनका जो एटीट्यूड था, उनका जो व्यवहार था, वो कैसा था और ऐसा चेंज क्यों हुआ, पहले कैसा था और वो अब कैसा था, ये सारी चीजें इसमें बतानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर थर्ड कहता है डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज मेडन फ्लाइट, यानी कि जो सर उसकी जो फर्स्ट फ्लाइट थी उसको उसने कैसे किया, ये सारी चीजें इसमें बतानी, डिस्क्राइब करनी है। व्हाई एंड वेयर डिड द नरेटर से एवरीथिंग was going well, it was an easy flight, सब कुछ अच्छा जा रहा था, ये बहुत आसान फ्लाइट थी, आसान उड़ान थी। ये इसको नैरेटर जो हमारा जो कवि है, सॉरी जो राइटर है, वो कैसे बताएगा, क्या क्यों बताया गया है, ये चीज उसमें कहनी है, हमें बतानी है। Why did the author think that he ought to go back to Paris? What did he decided to do? यानी जो ऑथर है सर, पेरिस लौटने की जो बात होती है सर, इसमें दो स्टोरीज हैं, एक तो ब्लैक एरोप्लेन वाली और एक सीगल वाली। तो ये ब्लैक एरोप्लेन से तो जो ऑथर है उसने वापस जाने के लिए क्या सोचा और फिर उसने आगे क्या किया, तो इंपॉर्टेंट है सर इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर 4, 2 क्वेश्चन थे पिछले चैप्टर से मात्र, जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, 2 नहीं 3 सॉरी, तो ये तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए What does Annie write in her first essay, यानी कि जो एनी ने फर्स्ट ऐसे लिखा था, ठीक है, चैटर बॉक्स के ऊपर, तो उसने उसमें क्या लिखा था, वो सारी चीजें बतानी है। What made Mr. Casing allow Annie to talk in class, तो जो मिस्टर केसिंग थे उन्होंने उसे एनी को आवाज करने के लिए क्या किया, उनके लिए क्लास में आवाज करने के लिए, शोर करने के लिए। गिव अ ब्रीफ स्केच ऑफ एनी फ्रैंक्स लाइफ, यानी कि जो एनी फ्रैंक की जो लाइफ है उसके साथ क्या हुआ और जो जीव्स थे उन्होंने उसके साथ क्या किया, ये सारी चीजें उनकी लाइफ में क्या क्या घटनाएं घटी, वो सारी चीजें इसमें गिव स्केच करनी है, बतानी है, ठीक है। Anne says teachers are most unpredictable. Is Mr. Casing unpredictable? How? यानी टीचर जो होते हैं अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, बट मिस्टर केसिंग कैसे अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो कैसे हैं, ये चीजें बतानी है इसमें, ठीक है। आइए Why does Honey need to give a brief sketch about her family? ठीक है, तो ये एक सेकंड, तो सर why does Annie सर इसको, ठीक है, Annie need to give a brief sketch about her family, तो इसके बारे में बताना है। 21 23 में आया हुआ है। चैप्टर 5 कहता है सर, उसमें से क्वेश्चन है व्हाट डिड राजवीर सी ऑन द वे ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू द ठेकेवारी, तो सर जो राजीव था, जो कार चलाने के दौरान उसकी जर्नी में उसने क्या देखा, क्या किया, वो सारी चीजें बतानी है। हाउ डू यू नो दैट ब्यूटी एन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ गांव लाइफ, यानी गांव की जो लाइफ है, जो बेकर वाला चैप्टर है उसमें से, तो उसको कैसे ब्यूटीफाई करा है, उसको कैसे अच्छा और सुंदर दिखाया गया, ये सारी चीजें इसमें बतानी है। व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कूर्ग एंड इट्स पीपल, यानी कि जो राइटर है, जो लेखक है, वो कूर्ग और कूर्ग के लोगों के बारे में क्या कहना चाहता है, क्या कहा है उन्होंने, वो सारी चीजें बतानी है, ठीक है। 2 बार आ चुका है 21 23 में। व्हाट आर द वेरियस लीजेंड्स अबाउट द ओरिजिन्स ऑफ टी described in the lesson glimpse of India, यानी जो टी फ्रॉम असम है उसके बारे में, जो glimpse of India में जो चैप्टर है हमारा पूरा, उसके अंदर जो क्या कहा गया है, जो वहां के लोग हैं, तो वो सारी चीजें कहनी है हमको यहाँ पर बतानी है। how one can enjoy life in the origin of Coorg, यानी जो ओरिजिन वहां के जो निवासी होते हैं वो अपनी लाइफ को कैसे करते हैं, वो सारी चीजें करनी है, ठीक है। Chapter 6 narrate the incident of Mitch jumping out of the box and running in the aircraft, जो मिच था वो बॉक्स से बाहर निकलकर क्या जंप बाहर निकल गया और रनिंग इन द एयरक्राफ्ट, और जो उसमें बाहर जो किया वो क्या सारी चीजें नरेट करनी बतानी है, ठीक है। हाउ डिड मिच पास हिज टाइम इन लंदन विद द ऑथर, व्हाट बिकेम हिज फेवरेट गेम, और जो ऑथर है उसके साथ मिच ने अपना समय कैसे पास किया और लंदन में उन्होंने उसका कौन सा खेल पसंदीदा खेल बन गया, ये सारी चीजें हमें इसमें इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब करनी है। देखिए How did Wali pick up various small details about the bus journey, यानी जो बस जर्नी थी वली की, उसके बारे में छोटी-छोटी डिटेल्स उसने कैसे इकट्ठी की, वो सारी चीजें बतानी है इसमें। How did the bus conductor receive Wali, तो बस कंडक्टर था उसने उसे कहां से कैसे रिसीव किया और क्या मतलब उसके लिए बोला। Do you think Wali enjoyed her first bus ride? Give examples from the lesson to support your answer, यानी अपने उत्तर में उन्हें बली की जो फर्स्ट राइड थी, जो उसकी जो राइड थी उसको कैसे उसने मतलब आनंदित लिया, मतलब कैसे उसको एंजॉय किया, वो सारी चीजें इसमें बतानी है अपनी भाषा में। व्हाट डिड बली
वली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हर फर्स्ट जर्नी बाय बस, यानी बस के द्वारा वली ने पहली जो राइड थी उसको कैसे एंजॉय किया, ये चीजें बता रहे। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 में कहा गया है कि डैश, फर्स्ट क्वेश्चन में कि डिस्क्राइब द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, यानी कि बुद्धा के जो बोधि धर्म था, जो बुद्धा थे उनकी जीवन में कैसे परिवर्तन हुए, कैसे दृश्यों ने उनके जीवन को परिवर्तित किया, वो सारी चीजें डिस्क्राइब करनी है। हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस्ड कीसा गौतमी दैट डेथ इज अनएवॉइडेबल, यानी जो गीता कीशा गौतमी थी उनको बुद्धा ने उनको कैसे बताया कि जो डेथ है वो अनएवॉइडेबल है, यानी उसको नहीं टाला जा सकता। व्हाई वाज कीशा गौतमी इन सो मच ग्रीफ, व्हाट डिड शी लर्न इन द एंड, यानी कि जो कीशा गौतमी थी इसे कौन से डीप सोरो, कौन से दुख में थी और वो उससे कैसे बाहर आई और उस अंत में उन्होंने क्या चीज सीखी, ये चीजें बतानी है सर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ना ज्यादा गौर से पढ़ना है आपको। What did Buddha say about death and suffering, यानी बुद्धा ने दुख और जो मौत है उसके बारे में क्या चीजें डिस्क्राइब की, वो सारी चीजें बतानी, क्या बताया गया है। ठीक है, तो सर ये थे आपके कुछ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें आपने देखा बहुत वेरी इंपोर्टेंट, इनको पढ़िए, पक्का श्योर है कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला। थैंक यू वेरी मच बने रहने के लिए।